हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर 6। इससे पहले जो है 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द हाईएस्ट ग्रोन वीट स्पीशीज़ इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट की कौन सी स्पीशीज़ ग्रो की जाती है? ट्रिटिकम डाइकोकम जो कि एमर वीट होती है, ट्रिटिकम ड्यूरम जो मैक्रोनी वीट होती है, या फिर ट्रिटिकम एस्टाइवम। बहुत ही इजी है, इसका आंसर है ट्रिटिकम एस्टाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोइंग ऑफ वीट क्रॉप। वीट की सोइंग के लिए कितना टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम होता है? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3, वीट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ओराइजेनिन, ग्लूटन या फिर जीन। हमने पहले राइस वाली वीडियो में किया था कि राइस प्रोटीन का नाम होता है ओराइजेनिन। जीन जो है ये मेज़ प्रोटीन का नाम है, तो वीट प्रोटीन का नाम होता है ग्लूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज़। वीट का प्रोटीन कंटेंट कितना है? 8 to 11%, 6 to 8% या 10 to 12%। ये होता है 8 to 11%। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ वीट। वीट के फ्लावरिंग पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है? हेड, ईयर, स्पाइक या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वीट के फ्लावरिंग पोर्शन को हेड भी बोला जाता है, ईयर भी बोल सकते हैं और स्पाइक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, परमानेंट रूट्स ऑफ वीट अपीयर्ड आफ्टर 20 to 20 डेज ऑफ सोइंग। वीट में एक रूट्स निकलती हैं जो कि जनरली 21 डेज ऑफ सोइंग के बाद, जिसे क्या है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट भी कहा जाता है कि 21 डेज आफ्टर सोइंग ऑफ वीट को इरिगेशन अप्लाई करना ज़रूरी है इस स्टेज पे। उन रूट्स का नाम क्या है? टैप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स या फिर क्राउन रूट्स। उनका नाम है क्राउन रूट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेलिंग परसेंटेज ऑफ वीट। वीट की शेलिंग परसेंटेज कितनी है? 65%, 30%, 50% या 60%। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 60%। क्वेश्चन नंबर 8, राइस वैरायटी सुटेबल फॉर सेलाइन अल्कलाइन सॉइल। राइस की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो सेलाइन अल्कलाइन सॉइल्स के लिए सुटेबल हैं? CSR 10, 13, 27 या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्लिंग इंडेक्स इन वीट मेजर। पर्लिंग इंडेक्स जो है वो वीट में किस चीज़ का मेजरमेंट है? कर्नल की हार्डनेस या फिर डेंसिटी या ग्रेन वायबिलिटी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल हार्डनेस। पर्लिंग इंडेक्स जो है कर्नल हार्डनेस को मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट। वीट की ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? डीजी वूजन, नॉरिन, टिफ्ट 23A या फिर काफिर। डीजी वूजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये राइस का ड्वार्फ जीन है। वीट का जो ड्वार्फ जीन है वो होता है नॉरिन। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉरिन। क्वेश्चन नंबर 11, सोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ वीट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन। वीट को कितनी डेप्थ पे सो करना है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सॉइल की कंपैक्टनेस पे, सॉइल की डेंसिटी पे, लेंथ ऑफ प्लेम्यूल पे या फिर लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पे। ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वीट वैराइटीज़ वर रिलीज्ड ड्यूरिंग। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वीट वैराइटीज़ किस साल में रिलीज़ की गई थी? 1965, 1970, 1962 या 1961। ये रिलीज़ हुई थी 1970 में। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, रो टू रो स्पेसिंग ऑफ वीट। वीट के लिए रो टू रो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 24.5 to 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22.5 to 23 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22.5 to 23 सेंटीमीटर इज़ द रो टू रो स्पेसिंग फॉर वीट।
क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट इज़, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट फॉर इरिगेशन एप्लीकेशन कौन सी है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि आती है अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज आफ्टर सोइंग ऑफ वीट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए CRI स्टेज, और मीन्स के क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ वीट आर, इनमें से कौन कौन सी सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज है वीट की, सोनालिका, गिरिजा, UP 262, WL 211, या फिर ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सोनालिका, गिरिजा, UP 262, WL 211, ये चारों ही जो है सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज हैं वीट की। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप वैरायटी मानी जाती है, WH 1143, HD 2330, WH 001105, या फिर HD 2329। इसका आंसर है ऑप्शन डी HD 2329। क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट इज, वीट का ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है, कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, फ्लैरिस माइनर, एवना फाटुआ, या चिनोपोडियम एल्बम। देखिए फ्लैरिस माइनर तो होता है गुल्ली डंडा जिसे बोलते हैं, और चिनोपोडियम एल्बम बाथू होता है। ऑब्जेक्शनेबल वीड जो है वीट का वो होता है कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, जो फ्लैरिस माइनर है, एवना फाटुआ है, एंड चिनोपोडियम एल्बम है। ये तीनों ही वीट के एसोसिएटिव वीड्स हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसोसिएटिव वीड्स ऑफ वीट। तो एसोसिएटिव वीड्स जो है वीट के कौन कौन से हैं, फ्लैरिस माइनर, एवना फाटुआ, चिनोपोडियम एल्बम। ऑब्जेक्शनेबल वीड है कन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। क्वेश्चन नंबर 18, इनिशियल डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैरिस माइनर, फ्लैरिस माइनर जो है वो कम्प्लीटली है वीट की तरह ही दिखाई देता है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर कौन सा है कि हमें पता चल सके कि ये फ्लैरिस माइनर है, वीट का प्लांट नहीं है। ऑप्शन ए, बेसल नोड इज पिंक अप टू 50 डेज, ऑप्शन बी, बेसल नोड इज पिंक अप टू 80 डेज, ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो फ्लैरिस माइनर है उसकी अगर हम बेसल नोड चेक करेंगे तो वो पिंक रहती है अप टू 50 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ वीट, वीट की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 20 to 25%, 25 to 30%, या 15 to 20%। इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 to 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैक्रोनी वीट इज, इनमें से कौन सी मैक्रोनी वीट है, ट्रिटिकम डाइकोकम जो है एमर वीट होती है, ट्रिटिकम ड्यूरम है, या ट्रिटिकम एस्टाइवम। मैक्रोनी वीट होती है ट्रिटिकम ड्यूरम। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। इनके साथ ही हमने जो वीट क्रॉप तक है एग्रोनमी का पोर्शन वो कंप्लीट कर लिया है। कल से जो है हम मेज क्रॉप से स्टार्ट करेंगे। होप करते हैं कि वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।